जिसकी वजह से मैं बहुत ही शिथिल पड़ा हुआ हूँ। मेरे मोरली बहुत मैं परेशान हूँ। मैं बहुत हरास हो चुका हूँ, हर चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। इतने मेल किया मैंने उसको, इतने बार बात की, वो आए, मेरे को कमिटमेंट करके गया। उसके बाद मैं आदर्श अग्रवाल, आदर्श राइस मिल अवनपुर झांकी में मेरी मिल स्थित है। और मेरे यहाँ ये कलर सॉर्टर लगा हुआ है, जो कि बुलर कंपनी का W मॉडल कहा जाता है इसको। हमने इसको कलर सॉर्टर के हिसाब से चावल की सफाई के लिए लिया था। बुलर कंपनी जो कि दुनिया की बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, उसको लिया था। पर लेने के बाद में इसका जो परिणाम आया वो हमारे स्वरूप नहीं आया और ये मशीन काम नहीं कर रही है। इसके विषय में बहुत सारी बातें हमने कंपनी से की और कंपनी ने हमारे को कोई अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं दिया। हो जाएगा, कर लेंगे, पहले कहते रहे वो। और इस बीच में कोविड का काल आ गया हमारा। अराउंड ये 19 अगस्त में कुछ इंस्टॉलेशन हुआ था इसका, और उसके बाद तुरंत कोरोना आ गया। मार्च में लॉकडाउन हो गया था 20 में। तो उस इन बिटवीन हमने बहुत बार उनसे चर्चा की इसको ठीक करिए। और उसके बाद फिर ये 1 साल के बाद, करीब 1.25 साल के बाद जब ये आए, तो इन्होंने बोला कि हमारा वो पीरियड ख़त्म हो रहा है, गारंटी वारंटी पीरियड। और इस बीच में चली नहीं मशीन का डाटा उनके पास है। 2600 घंटे टोटल मिला के मशीन चली है। और मशीन को वो मतलब हम जो देना चाह रहे थे लोगों को, हम ये चाह रहे थे कि भाई हम जो लोगों को पसंद है क्वालिटी, जो बेहतर कर सकते हैं, हम उसके लिए वो लिया था। लेकिन ये कुछ काम नहीं आ रही है, वो कुछ सुन नहीं रहे हैं और हम बहुत बुरी तरह इसमें फंसे हुए हैं। इसका जो मेन जो उद्देश्य होता है मशीन को लगाने का, इसमें कैमरे लगे हुए होते हैं। इस मशीन में कैमरे लगे हुए होते हैं और कैमरों से मशीन से चावल की छटाई होती है। जो डैमेज होता है उसमें राइस या डिस्कलर राइस जो होता है, जो मतलब बदरंग बोलते हैं अपन हिंदी में, बदरंग और डैमेज राइस जो होता है वो इससे निकलता है। जबकि हम जब इसको चलाते हैं तो उस वक्त वो काम कर नहीं रहा है, मुश्किल से 50% 40% काम भी नहीं कर रहा है। पहला बात तो क्वांटिटी का है और क्वालिटी की है, और दूसरी बात क्वांटिटी जो कंपनी ने हमको कमिट किया था या जो वादा किया था, उससे 25% 25% क्वांटिटी भी इसमें नहीं निकल रही है। तो इन सब चीज़ों का बहुत बार उनसे शिकायत की गई। शिकायत करने के बाद कोई मतलब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है ना। वहाँ से 4 लोग यहाँ पे आए भी देखने के लिए, और हम हमारे को बहुत सारा कमिटमेंट करके गए, बहुत सारा वादा करके गए कि भाई हम ये मशीन को आपका बेच दे, मतलब वापस हम बायबैक कर लेंगे और आपको हम पैसे वापस कर देंगे या दूसरी मशीन देंगे। लेकिन हम दूसरी मशीन, चाइनीज़ मशीन में हम नहीं जाना चाहते। ये देखिए, ये सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कैमरे लगे हुए हैं आगे में, और 7 ही कैमरे पीछे लगे हुए हैं इसके, ये वाले। हाँ, ये इसके पीछे लगे हुए हैं। अगर आप इधर आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। ये इधर से ये कैमरे, ये और ये इसका सारा सिस्टम काम कर रहा है ना। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम काम कर नहीं रहा है। सारे दिख रहे हैं, मशीनें सब कुछ लगी हुई है, सब कुछ है, बट ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और इसके बारे में शिकायत बार बार अनेकों बार की गई, और वो जो है शिथिल पड़े रह करके और अपने रहे हुए हैं, बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेकर के चल रहे हैं, बट वो हमारे को फ्रूटफुल नहीं हुआ अभी तक, आज तक। कूलर जो है बहुत मतलब हमारे से अच्छा मतलब इसका रिजल्ट नहीं हुआ हमारे को। बस एक ही बात है, बुलर W, ठीक है। तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों का काम क्या होता है और इस मशीन से किस तरह से चीज़ें चावल बाहर आता है? कैमरा का काम ये होता है, जो बदरंग जो राइस होता है, बदरंग जो चावल होता है, उसको अलग करना होता है। वो देखता है, सेंस करता है कैमरा, और एक हवा भी रहती है इसमें, हवा से उसको शूट कर देता है, सो दैट कि वो कैमरा से देख करके और बदरंग चावल या डैमेज चावल जिसको अपन बोलते हैं, जो खराब, जो मानव खाने योग्य नहीं होता, उसको वो अलग करता है। प्रोसेस के अंदर ये है इसका काम जो है। लेकिन ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में करता है और इसमें बहुत अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह लगे रहते हैं, इसलिए इसका काम नाम बड़ा है। और इसके जो रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा रेट है। इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को, ये इतना बड़ा जो हॉल बनाया हुआ है यहाँ पे, आप शायद कितने रेट की है मशीन? ये मशीन अराउंड 32 lakhs का है ना। 32 lakhs का मशीन है, और ये बैंक फिनांस है सब कुछ, है ना। और इसके लिए हमने खाली ये 32 lakhs नहीं है, 32 lakhs को चालू करने के लिए इसके लिए कंप्रेसर लगता है, वो 12-13 लाख रुपए का आता है। इसमें एक ड्रायर लगता है, वो आता है करीब 3 लाख रुपए का। और इसके साथ जो क्लीनिंग मशीन होती है, लोहे के स्ट्रक्चर हैं,
और एलिवेटर्स हैं, बहुत सारा चीज़ इसके साथ हमको करना पड़ता है। तो इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है ये तो मशीन हो गया, इसके वजह से जो चीज़ें और लगती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली करीब आप समझ लीजिए कि अपन बोल सकते हैं कि 2.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ मशीनरी में हो जाता है। और उसके अलावा फिर जो है इसको लगाने के लिए गोडाउन बनाना पड़ता है। गोडाउन जो है मेरा करीब 20,000 स्क्वायर फीट का है, 20,000 स्क्वायर फीट वर्ग फुट का है। आप ये मान के चलिए कि 1 फुट अगर बनता है गोडाउन तो करीब उसका कीमत जो है 1,000 रुपये के आसपास। आजकल मैं नहीं, इंजीनियर्स जो होते हैं, जो वास्तुविद होते हैं, वो लोग इसका आंकते हैं कीमत को। तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है मेरा, वो सारा शिथिल पड़ा हुआ है। और मैं ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट है, बैंक देखता है, सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से मैं बहुत ही शिथिल पड़ा हुआ हूँ। मेरे मोरली बहुत मैं परेशान, मैं बहुत हरास हो चुका हूँ, हर चीज़ से परेशान हो चुका हूँ। इतने मेल किया मैंने उसको, इतने बार बात की, वो आए, मेरे को कमिटमेंट करके गया, उसके बाद